हेलो एवरीवन। एमसीक्यूज़ की ये नेक्स्ट क्लास है। पीजीटी का जो है वो बीएड पोर्शन वैदिक एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमने करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ एजुकेशन इन द वैदिक एजुकेशन सिस्टम। रिवीजन क्लास है ये। सो फटाफट जो है वो हम इसके क्वेश्चन विद आंसर जो है वो करेंगे। सो प्राइमरी वैदिक शिक्षा प्रणाली में बोलते हैं शिक्षा का जो प्राथमिक फोकस होता था वो क्या था। तो प्राथमिक फोकस जो था वो मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थी। ठीक है, डी विल बी द आंसर। द प्राइमरी फोकस ऑफ एजुकेशन इन द वैदिक सिस्टम वाज ऑन मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट था। इट एम टू इम्पार्ट नॉलेज वर्च्यूज एसेंशियल फॉर लीडिंग अ राइटियस एंड फुलफिलिंग लाइफ। नेक्स्ट इज, हु वर द मेन रेसिपेंट ऑफ एजुकेशन इन द वैदिक पीरियड। वैदिक काल में बोलते शिक्षा के प्रमुख प्राप्तकर्ता जो थे वो कौन होते थे। तो शिक्षा के प्रमुख प्राप्तकर्ता जो थे वो ओनली बॉयज़ और नोबल फैमिलीज नो, सॉरी हाँ, आपका जो है वो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स ये नहीं होगा, ब्राह्मण्स भी नहीं होगा, चिल्ड्रन रूरल किंग ये भी नहीं होगा। ए विल बी द आंसर, ओनली बॉयज़ फ्रॉम द नोबल फैमिलीज। ठीक है, नोबल फैमिलीज मतलब केवल कुलीन परिवारों के लड़के जो थे वो शिक्षा ग्रहण करते थे। एजुकेशन इन द वैदिक पीरियड वॉज प्रीडोमिनेंटली रिजर्व फॉर द बॉयज़ फ्रॉम द नोबल फैमिलीज के लिए थी, एंड पर्टिकुलरली दीज बिलोंगिंग टू द प्रेसली कास्ट ब्राह्मण। तो आपका जो ब्राह्मण कास्ट के लिए भी थी, एंड गर्ल्स एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम लोअर सोशल क्लासेस हैड लिमिटेड एक्सेस टू फॉर्मल एजुकेशन। बट आंसर जो है वो ए होगा, गर्ल्स के लिए भी थोड़ा जो लिमिटेड एक्सेस जो था वो मतलब वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द मेन सब्जेक्ट टॉट इन वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन में आपका मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी भी होता था, पोइट्री एंड लिटरेचर भी होता था, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड फिलोसफी तो होता ही था, एंड ऑल ऑफ द एबव विल बी द आंसर। सो द वैदिक एजुकेशन एनकम्पास्ड अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द, यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पोइट्री, लिटरेचर, religious scriptures, philosophy, rituals, these were also in the Vedic education system, and students were expected to acquire knowledge in various disciplines for their holistic development जो थी वो होती थी, समग्र विकास। The next question is, who served as the primary teachers, gurus in the वैदिक एजुकेशन सिस्टम। बोलते वैदिक शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षक जो है वो के रूप में किसने कार्य किया। तो गुरु पहला जो था वो आपका मदर को बोला गया है, या फिर यहाँ पर आंसर होगा आपका पेरेंट आर एल्डर फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पर आपका जो है वो माता पिता या परिवार का बड़ा सदस्य। ठीक है, इन द वैदिक एजुकेशन सिस्टम पेरेंट्स आर एल्डर फैमिली मेंबर्स ऑफन सर्व्ड एज द प्राइमरी टीचर फॉर द चिल्ड्रन होते थे। दे इम्पार्ट मोरल, एथिकल एंड practical knowledge through oral tradition and personal guidance with the family and community setting. So the next question is, what method was predominantly used for imparting knowledge in the Vedic education system? So the वैदिक शिक्षा प्रणाली में ज्ञान प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था। तो वैदिक एजुकेशन में मेमोराइजेशन होता था, रेसिटेशन ऑफ स्केट टेक्स्ट होते थे, मतलब कि उनको रटना होता था। ठीक है, तो पवित्र ग्रंथों का स्मरण करना और उनका पाठ करना। द वैदिक एजुकेशन सिस्टम रिलाइड हैविली ऑन द ओरल ट्रेडिशंस के ऊपर रिलाइड था, एंड वेयर स्टूडेंट्स क्या करते थे, मेमोराइज करते थे रिसाइटेड स्टेट्स टेक्स्ट, उनको जो बार बार मतलब स्मरण करना, रटना। ठीक है, एंड वर्सेस अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर गुरुज की गाइडेंस में जो है वो इन सब चीज़ों को वो सीखा जाता था। एंड दिस मेथड फैसिलिटेटेड द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन। ये जो था वो ट्रांसमिट करता था नॉलेज को फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन विदाउट रिलाइंग ऑन रिटन मटेरियल नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। What was the primary aim of education in the Buddhist education? बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में बोलते शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य था जो था लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग एंड द साइकिल ऑफ रीबर्थ, ये था। ठीक है, कि दुख और पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति। इन्होंने बार बार बोला है ना, अष्टांगिका मार्ग और ये सारी चीज़ें जो इन्होंने बताई है उसमें इन्होंने बताया है कि संसार जो है वो दुखों का घर है, हमारी इच्छाएं जो है वो हमारे दुख का कारण है। ठीक है, डिज़ायर्स जो है।
तो आपका ये जो है वो आपका बी आंसर होगा। द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इन द बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम वाज फैसिलिटेट द लिबरलाइजेशन फ्रॉम सफरिंग, दुख, ठीक है, दुख का कारण जो है, एंड द साइकिल ऑफ रीबर्थ, जिसको संसारा कहा है, बाय गेनिंग इनसाइट इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी एंड अचीविंग स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, निर्वाणा, ठीक है, पुनर्चक्कर से मुक्ति की सुविधा प्रदान करता था। The next question is who was eligible to receive education in the Buddhist monastic education system? देखो यहाँ भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक आ सकता है, ठीक है, किसको जो था वह अलाउ किया जाता था। तो यहाँ पर था ओनली ऑर्डेन्ड मॉन्क्स एंड नन्स, ठीक है, जो आपके भिक्षु होते थे उनको जो था वो अलाउ किया जाता था, केवल नियुक्त भिक्षु और नन। सो द एजुकेशन इन द बुद्धिस्ट मोनेस्टिक सिस्टम वॉज प्राइमरली रिजर्व्ड फॉर, किसके लिए रिजर्व थी ये, ऑर्डेन्ड मॉन्क्स के लिए, भिक्षु जिनको बोला जाता था, एंड द भिक्षुनीज, ठीक है, हु हैड एन रिनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ टू परस्यू अ मोनेस्टिक पाथ, जो चले, एंड ले फॉलोअर्स कुड ऑल्सो रिसीव टीचिंग वट टू अ लेसर एक्सटेंट कंपेयर टू द मोनेस्टिक कम्युनिटी, कि आम अनुयायी भी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन मठवासी समुदाय की तुलना में कुछ हद तक की उनको अनुमति थी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द मेन सब्जेक्ट्स टॉट इन द बुद्धिस्ट मोनेस्टिक एजुकेशन सिस्टम, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों का कंपैरिजन। सो द यहाँ पर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड फिलोसफी वर द मेन सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो द बौद्ध मठवासी शिक्षा प्रणाली में बोलते पढ़ाए जाने वाले मुख्य विषय क्या थे, तो मुख्य विषय थे धार्मिक ग्रंथ और दर्शन। द करिकुलम इन द बुद्धिस्ट मोनेस्टिक एजुकेशन सिस्टम प्राइमरली फोकस्ड ऑन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के ऊपर फोकस था, फिलोसफी के ऊपर एंड द बुद्धिस्ट टीचिंग के ऊपर, and the students studied various texts such as sutras, vinaya, monastic code and the abhidhamma, इसको जो था वो लर्न करते थे टू डीपन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स की, उनको डीपर अंडरस्टैंडिंग जो थी वो अध्ययन किया जाता था। हु सर्व्ड एज द प्राइमरी टीचर इन द बुद्धिस्ट मोनेस्टिक एजुकेशन सिस्टम, बुद्धिस्ट मोनेस्टिक एजुकेशन बोलते बौद्ध मठवासी शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षक के रूप में किसने कार्य किया, तो प्राथमिक शिक्षक के रूप में यहाँ पर भी क्या है आपका, एल्डर मॉन्क्स एंड नन्स विद द मोनेस्टिक कम्युनिटी, मठवासी समुदाय के भीतर बुजुर्ग भिक्षु और नन। बौद्ध मठवासी शिक्षा प्रणाली में बुजुर्ग भिक्षुओं और ननों के ने प्राथमिक शिक्षकों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को प्रसारित किया और मौखिक निर्देश और व्यक्तिगत सलाह के माध्यम से मठवासी समुदाय के नौसिखियों और युवा सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेथड वाज कॉमनली यूज्ड फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज इन द बुद्धिस्ट मोनेस्टिक एजुकेशन सिस्टम, बौद्ध मठवासी शिक्षा प्रणाली में ज्ञान प्रदान करने के लिए आमतौर पर किस पद्धति का जो था वो उपयोग किया जाता था। सो द मेथड वाज मेमोराइजेशन एंड रेसिटेशन ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इसमें भी जो था वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट को मतलब कि बौद्ध ग्रंथों का स्मरण और पाठ जो था वो किया जाता था। सिमिलर टू द वैदिक ट्रेडिशन की तरह ही बुद्धिस्ट मोनेस्टिक एजुकेशन सिस्टम भी आपका रिलाइड है हेविली ऑन द ओरल ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज के ऊपर। स्टूडेंट्स एंगेज रहते थे इन द मेमोराइजेशन एंड रेसिटेशन ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट को वो मेमोराइज एंड रिसाइटेशन होती थी उनकी, सूत्राज एंड द कमेंट्रीज एज अ मीन्स ऑफ इंटरनलाइजिंग द टीचिंग एंड प्रिजर्विंग द ट्रेडिशंस। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन के ऊपर, तो इसके भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था आपका डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फुलेस्ट पोटेंशियल, ठीक है, व्यक्तियों की पूर्ण क्षमता का विकास। द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू एजुकेशन एम्फेसिस द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल फुलेस्ट पोटेंशियल फोकसिंग ऑन एस्पेक्ट्स सच एज personal growth, self-actualization and fulfillment. According to the behaviorist perspective, how is learning best achieved? तो आपका व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार सीखना सर्वोत्तम रूप से कैसे प्राप्त किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्रू रीइंफोर्समेंट ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर, थ्रू रीइंफोर्समेंट ऑफ डिजायर, वांछित व्यवहारों के, बिहेवियरिस्ट में ना तो व्यवहारों के, ये वाला इसका आंसर आएगा, वांछित व्यवहारों के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से। Behaviorism posits that learning is best achieved through the reinforcement of desired behaviors, where positive reinforcement strengthens association between stimuli and responses.
The next question is what characterizes the constructivist approach to education? शिक्षा के प्रति रचनावादी दृष्टिकोण की क्या विशेषता है? तो इसमें है आपका एक्टिव एंगेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय स्टूडेंट, ठीक है, छात्रों द्वारा सक्रिय जुड़ाव और ज्ञान का निर्माण। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो एम्फेसिस करता है दैट द स्टूडेंट एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज जो है ग्रहण करें, अंडरस्टैंडिंग थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस के थ्रू अंडरस्टैंड करें, इंट्रैक्शंस हो एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड रादर देन पैसिवली रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टीचर। पैसिवली रिसीविंग नहीं होगी, एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स रहेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव? शिक्षा के संदर्भ में सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का क्या महत्व है? तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिक परिप्रेक्ष्य, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का महत्व की बात करें तो एम्फेसिस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल, सामाजिक और सांस्कृतिक है ना, तो इसमें आएगा एम्फेसिस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल एंड सोशल कंटेक्स्ट ऑन लर्निंग। सीखने पर सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों के प्रभाव पर जोर। शिक्षा में सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य सीखने और विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव पर प्रकाश डालता है। शैक्षिक प्रक्रिया में छात्रों की पृष्ठभूमि, अनुभवों और सामाजिक संदर्भों पर विचार करने के महत्व पर जोर देता है। व्हाट इज़ द की प्रिंसिपल ऑफ द प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट? प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत होगा स्टूडेंट सेंटर लर्निंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। देयर शुड बी स्टूडेंट सेंटर लर्निंग एंड द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। So this will be the answer. And the progressive education emphasis student centered learning approach करती है that encourage active participation of the students, critical thinking को बढ़ाता है and problem solving को enhance करता है and experiential learning, moving away from traditional teacher centered methods। से ये हटके जो है वो student centered method जो है उसके मतलब कि students की involvement के through जो है ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीनिंग, नेचर, मोड्स ऑफ एजुकेशन। तो ये जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। सो आज के लिए इतना ही। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जिनका पेपर जल्दी है, PDF चाहिए होंगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको 500 क्वेश्चंस तक मिलेंगे और कंसेप्ट तो आपने देखा ही है, कंसेप्ट नोट्स की 4th यूनिट चल रही है हमारी, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।